नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अबलकरा कहानीर 16 अध्याय मांकिड़ी आउ महाजन झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा बाट चलु थांती। जाऊ जाऊ पहुँचिले जाई गोटे गाँव रे। सेतेबेलकु संज आसी जाई थाए। सेई गाँर गोटे चटी घर देखि रहिले। गोसेई कहिले, अबलकरा आज तो प्राय संज हो गलानी। मु भाबुछि एइटा आम पई निरापद जगह हबो। आमे आज एइठी विश्राम करिबा, रोसेईबास करी खियापिया करिबा आउ काली सकाळ को पुणी यात्रा आरंभ करिबा ना कोन कहूछु। अबलकरा कहिला, हाँ गोसेई जहा आपण कहिबे। गोसेई कहिले, ठीक अछि अबलकरा, तू गोटे काम कर, गंठुलीटाकू एठी मो पाखरे रख, किछि पैसा नै जा, पाख बजाररू सौदापत्र करी आनिबू, एठी रोसेईबास करिबा, खियापिया करिबा। गोसेईंक पाखରୁ पैसा नै अबलकरा बजारକୁ सौदा आनिबाकू गला। किछि समय परे फेरी आसिला। सौदा गंठुलीटाकू गोसेईंक आगरे थोई देई गुम मारी बसी पड़िला। गोसेई पचारिले, किरे अबलकरा आज पुणी तोर कौन हला? कौन आज भी तू नुआ कथा कोठी देखिलु ना कौन? अबलकरा कहिला, गोसेई आज भी गोटे आश्चर्य घटना देखिछि। एमिति घटना मु मो जीवन रे केबे भी देखिनी। जदि आपण से घटनार रहस्य मते फिटेई न कहिबे ताहले मु एबेठु चलिली। तम झुलामुणी एबे तमे संभाळ। गोसेई पचारिले, अरे बाबा कौन देखिछु आग कह। अबलकरा कहिला, देखिली राजा घर सिंहद्वार मुहरे गोटिए मांकिड़ीर मूर्ति, आउ से मांकिड़ी मुंडरे पुनी सुना मुकुट लागिछि। बुझिल गोसेई, एमितिका घटना विषय मु सेठी जेते लोकंकु पचारिली सेमाने कहिले आमे केही किछि जानिनु। पुणी समस्ते कहिले आम बाप ओजा अमलरू ए मूर्ति एमिति अछि। अच्छा गोसेई आपण तो सर्वज्ञ पुणी त्रिकालदर्शी, मते ये मांकिड़ी मुंडरे सुना मुकुट कहीं ये कथाटा फिटेकी कहतु। गोसेई किछि समय नीरव रहिले, तापरे मुरुकी हसाटिए देई कहिले, अच्छा अच्छा ठीक अछि, ये कथार रहस्य मु तते निश्चय फिटेकी कहिबी। अबलकरा तू जा, सबुदिन जेमती भात पानी जोगाड़ करू, आज सेमती चुली रे भात हांडी बसई दे, भात फुटुथिबो आउ तू मो पाखरे बसी कथा शुणुथिबु। अबलकरा गोसेईंक कथा अनुसार सेया कला। चुली रे भात हांडी बसई देई आउ आसी पहुँचला गोसेईंक पाखरे। गोसेई कहिले, पक्का कमल पुओ तो छता, शुणु अबलकरा कहूची कथा। तापरे गोसेई कथा आरंभ कले। महाजनर 7 पुओ 7 बोहू आउ गोटिए बोली सुनाना कि झियो। झियोटी टिके ओलेई घरे केही नथिला बेले से दूध हांडीरू सरटी काढ़ी खाई दिए। दही घसिला बेलकू लहुणी अल्प बाहरे, घिओ उणा हुए। क्षीर हांडीरू सर किए खाउची बोली महाजन बुढ़ी समस्तंकु पचारिला। समस्ते ना ना कहिले। दिने से काठ फालिया खंडे हाथरे धरी लुचि रहिला। देखिला बेलकू तारी झियो एई सबु कांड करूची। बुढ़ी रागरे पाची जाई कहिला, तू एबे बाहर मो घरू, एमितिका ओलेई झियो को मु घरे रखिबिनी। पुओ मानंकु सबु डाकी कहिला, ये अलक्षणी को घर रखनी, याकू नहीं शीघ्र बणरे छाड़ी दे आस, नहेले ये अलक्षणी पाई घरु लक्ष्मी छाड़ी जिबे, ए घरर ना पानी बुड़ी जिवो। पुओ माने कहिले, माँ 7 भाई रे ये आमर गोटिए बोली भौणी, आउ तोर तो ये गोटिए बोली झियो, याकू बाघ भालू मुह को ठेली देबा पाई केमिति तो मन बळुची माँ। बुढ़ी कहिला, आउ जदि ताकू न छाड़िबो ताले मते एबे छाड़ी दियो। ए घरे मु आउ गोटिए मुहूर्त रहिबाकू चाहुनी, आउ ये नगला पर्यंत ए घर मु पानी भी छुईबिनी। माँ कथा शुणी पुओ माने बणरे खंडे घर तोड़ीदेले, बरसक पाई धान चाउल खंजीदेले, आउ कहिले, आमको किछि दोष दबुनी भौणी, एबे तो भाग्य फल तू भोग कर। एमिति किछि दिन गला। महाजन झियो सेई बणरे रहिला। एमिति किछि दिन गला। राजा सेई बणको पारिधि करिबाकू आसिले। संबर हरिणक पछरे दौड़ी दौड़ी राजा थकी पड़िले। बेଳ बुड़ी गला। पुणी सेतेबेलकू कुआडू थिला मेघ माड़ी आसिला। बिजुली घड़घड़ी मारिला। धुमाळ पवन बहिला। घोर वर्षा हला। राजा आउ किछि उपाय न पाई महाजन झियो रहुथिबा कुड़ियार ओली तले आश्रा नेले। पानी छिंचड़ा मारुथाए। मंजथरा पवन रे थरी थरी राजा डाकिले, ए घर भितरे किए अछ टिके कबाड़ फिटाओ। घर भितरु थाई महाजन झियो कहिला, ए घरे मु एकुटिया अबला नारी, मोर केही साहा भरोसा नाहंती, केमिति मु कबाट खोलिबी? राजा कहिले, मु तमर साथी, मते टिके घर भितरे आश्रा देई ए झड़ वर्षारू
मो जीवन रक्षा कर। महाजन झील एबे आउ कौन करिब। राजांग विकल सही न पारि कबाट फिटेई देला। राजा भितर को आसिले। तांको जीवन रहिला। राति सारा दी जण जाक कथाबार्ता हेई राति पाहिदेले। राजा उआस को जाई सवारी पठेई ताकू नहीं जिबे बोली कही सकाळु राजा राजबाटी को फेरीगले। एमिति किछि दिन बीतीगला। राजा सिना उआस को फेरिले आउ सेदिनर झड़ राति कथा सबु भूलीगले। सवारी पठेई महाजन झील को नेलेनी। एणे महाजन झीर 10 मास 10 दिन रे पुओटीए हेला। चांदकला परि डौल डाउल। ताकू देखि महाजन झीर आखिरु लुह छुटिला। राजा घरे थिले मो पुओ केड़े हेफाजत रे थांता। ए बण भितर तार साहा भरोसा किए अछि। केमिति ए पिला बंचिबो एठी। सेई बण भितर गोटे बुढ़ा मांकड़ थाए। तार दीटी भारीजा। दी सौतुणीक भितरे जम्मा पड़ेनी। सबु बेले झगड़ा झाटी घर पड़ुथाए आ उठुथाए। दिने से दी सौतुणीक भितरु गोटे मांकिड़ी महाजन झील जो घरे रहुथिला सेठी आसी पहुंचिला। आउ कहिला, आलो बुझिलु झील, मु होची तो मार भौणी। मु तो माउसी हेबी। आउ तो घरे आजिठु मु रहिबी। आउ तोरे पिलाटी को मु खेलौथिबी। महाजन झील को तो एकुटिया किछि भल लागु न थाए। से मांकिड़ी कथारे मंगी गला। मांकिड़ी प्रतिदिन बण भितरु केते साग पनीपरिबा बोईती कखारु आउ सीम तोली आणे। महाजन झील रांधे आउ मांकिड़ी की दिए आउ निजे खाए। एमिति दुख सुख भितरे तांको दिन काल बीती जाउथाए। दिने पिलाटी हाथ गोड़ हलेई खेलुची। मांकिड़ी भाबिला, एते काहींकी हाथ गोड़ हलौची रे, तो पाटी तो फिटुनी। नहले तू निश्चय कहंतु मु रजा घर पिला, मते सुना गहना पिंधेई दियो। ए बण भितरे सुना अलंकार कोउठी मिलिबो बाबा। अच्छा हौ, मु तो पई टिके चेष्टा करे। महाजन झील ठारू खंडे लुगा मागी नहीं चलीगला। बाटरे गोटे बंध पड़िला। देखिला गोटे बणिया अलंकार माजुची। मांकिड़ी बसी बसी ताकू देखिला। बणिया ताकू सबू माजी मुजिकी रूपा पेड़ी भितरे रखिला। ठीक मौका देखी से रूपा पेड़ीटी को धरी धाई पड़ी आसिला। बणिया काबा काठ ही चाहि रही थाए। ताकू किछि बाट बुद्धि देखागलानी। सी सेउठू भो भो हे कांदिला आउ मुंड कोड़ी रहिला। मांकिड़ी अलंकार बाक्सटी नहीं महाजन झील को देला। आउ कहिला, ने याकू सबू पुओ को पिंधेई दे, आउ निजे भी पिंधि पका। एते सुना गहना देखी महाजन झीर आखि खुशी हो गला। कहला, माउसी मते भारी डर लगुची। रजा घर जदि पाइक पठेई धरी नियंती ताहले आमे मा पुओ मल्लु बोली जान। तापरे मांकिड़ी कहिला, आलो तू किछि भय करना। मु थिबा जाए तो माउसी थिबा जाए तोर किछि केही करि परिबेनी। दिने पिलाटी मार लुगा झिंकिबार देखि मांकिड़ी कहिला, अच्छा बाबा तोर पाट पिंधिबाकू मन होउची कि? हाँ हाँ राजा पुओ, लंगड़ा कहीं हबू? अरे तोर अभाव कौन? कौन तोर नहीं? हौ हौ तू एठी तो माँ पाखरे खेलुता। तू एठी तो माँ पाखरे खेलुथा। मु जाउची तो पई पाट नेकी आसे। तापरे मांकिड़ी जाई गोटे पोखरी तुठरे पहुंचिला। पद्म पोखरी रे धोबणी लुगा काचुची। कूଳରେ खंडिए लुगा पकेई ता पुओ को सेठी सोई पकेइची। पिला जोर रे कांदुची। धोबणी कानरे पशुनी। से ठो ठा लुगा पिटी चलीची। मांकिड़ी पिला पाखकू जाई कहिला, कांदेना तुनी ह रह। धोबणी ता आड़कू अनेइला। देखिला ता पिलाटी पाखरे मांकिड़ी। इलो बोउलो, ये बोधे मो पिलाकू रांपुड़ी कामुड़ी पकेइब। दौड़ी आसिलारू मांकिड़ी कहिला, आलो झियो तू मते डरुचु कि? मु परा तो मार सान भौणी। तोरी पुओ को देखिबाकू आसीथिली। तू ताकू एमिति पोखरी तुठरे सुई देइचु। से रा धरी कांदुची। हौ हेला ताकू एबे तो कोळकू निए, ताकू टिके क्षीर दिए। धोबणी जेमिति ता पुओ को कोळकू नेइची। मांकिड़ी कौन कला, सबू लुगापटा धरी दौड़ी पळेइला। तापरे मांकिड़ी गछकू गछ डेई कुआड़े बोली कुआड़े चलीगला। धोबणी सेमती काठ ही चाही थाए। मांकिड़ी लुगा गंडीराटी नहीं महाजन झील को देला। महाजन झील कांदुणी मांदुणी ही कहिला, माउसी आमे पछे गछ बकल पिंधि थांते, किंतु एमिति काम करिबार नथिला। आमे पाट खदी पिंधि बुलिबा। जदि एक कथा रजा घर लोकंक आखिरे पड़िबो ताहले आम अवस्था बारना दिकड़ा होइजिबो। एते हिनस्ता हबा कौन दरकार माउसी? मांकिड़ी कहिला, आलो तू होउचु राणी आउ तो पुओ होउची रजा। तू छिंडाकना पिंधिबु आउ तो पुओ लंगड़ा हबो। देखे ए सबु कथा मो देहरे जीवनी। तू कांगी डरुचु कहलु? मु थिबा पर्यंत तोर किछि भी हबनी। महाजन झील देह को पाट बहुत बढ़िया लगिला।
अलंकार तो आगुरी पिंधिथिला। मांकिड़ी ताकू चाहीं चाहीं कहिला, मालो तू एठी था, काहाकू भी कबाट फिटेइबुनी। मु जाउची राजांकू एठिकी नेइकी आसीबी। महाजन झियो डरी जाई कहिला, आलो ना ना माउसी तू जाना, तते सेठी किए मारिबो किए धरिबो एकथा मु सही पारिबिनी। तू मो पाखरे थिले ये बण भितरे मो दिन सुखरे कटिजिबो। मांकिड़ी ता कथा किछि भी सुनलानी, चलीगला। जाई राज उआसरे पहुंचिला। सेतेबेले राजा बगीचारे एकुटिया बुलुथिले। गछरु ओल्हेई पड़ी मांकिड़ी राजांको पाद तले पड़ी कहिला, हे राजा, ए राजबाटी भितरे तू अयसरे अछु, हेले जंगल भितरे तो स्त्री पिला गड़ी मरुचंती। केमितिका भोलानाथ रे तू सबु भूली गलु। या परे मांकिड़ी राजांका आगरे पूर्व कथा सबु खोली कहिला। मांकिड़ीर कथा शुणी राजांकर झड़राती कथा मने पड़ीगला। या परे संगे संगे सवारी पठेई महाजन झियो आउ ता पुओकू नअरकू नहीं गले। नुआराणी आउ युवराजंकू पाई राजा भारी खुशी हो गले। मांकिड़ी किछि दिन उआसरे रहिला परे दिने राजा कहिले, तू मोर बहुत उपकार कलु, तो ऋण मु केबे भी सुझी पारिबिनी, आउ मु तते किछि भी देइनी। आजी कह तोर कौन दरकार, तू आजी जाहा मागिबु मु सबु देबी। मांकिड़ी कहिला, मो पाई गोटे सुना मुकुट गढ़ई दियो। राजा सांगे सांगे बणिया डाकी अष्टधातु खंजेई मुकुट गढ़ई देले। राजा आउ राणी निज हाथ से मुकुट को मांकिड़ी मुंडरे पिंधई देले। मांकिड़ी से मुकुट पिंधि राजा राणी ठारू विदाय नहीं ता निज घर को गला। ता सौतुणी ताकू देखी पचारिला, किलो तू एते दिन जाए कोउठी थिलु कि? मु भाबिथिली तते किए मारिदेला, नहले साप बाघ भालू खाईगले। तू पड़ा मुही पुणी आसिलु, आउ तो मुंडरे सेटा कौन बा, एते कौन चकमक करुची? मांकिड़ी कहिला, ये होची सुना मुकुट। मु गोटे ब्राह्मण घरे थिली, ताकू भात तरकारी रांधिकी दउथिली। दिने एमिति भात रांधु रांधु से फुटिला भात हांडी रे मुंडू को बुड़ई देली। मो मुंडरू सबु रुम उपुड़ी जाई ए सुना मुकुट खंजी हो गला। या परे काले से ब्राह्मण परिवार ये मुकुट प्रति लोभ आसीबो, सेइथिपाई ता घर छाड़ी पळी आसिली। मांकिड़ी कथा शुणी सौतुणी भाबिला, मु एमिति गोटे सुना मुकुट पिंधंतिनी। तापरे सी कौन कला ना, पानी गरम करिबा पई चुली रे हांडी बसैला। पानी जेतेबेले गब गब होई फुटिला, से ता मुंडटाको सौतुणी कहिबा अनुसारे गब गब होई फुटुथिबा पानी हांडी रे बुड़ई देला। आउ सांगे सांगे छटपट होई मरिगला। एबे मांकिड़ी आउ मांकड़ दी जण आनंद रे घर करी रहिले। एणे महाजन झियो आउ रजा युवराजंग सहित सुखरे राइज पालिले। दिने महाजन झियो कहिला, जो मांकिड़ी आमर एते उपकार कला, सीए चली जिबारु आउ मते भलो लागुनी, ताकू केमिति उआसकू फेरई आनले हंतानी। राजा कहिले, सीए तो पशु जाति, कुआडे गला तो गला, ताकू आमे पुणी कोठू खोजी पाइबा। आउ तमे जदि कहुच तार गोटे अबिकल मूर्ति गढ़ई ता मुंडरे सुना मुकुट लगई ताकू सिंहद्वार पाखरे थोईदबा, आउ ताकू देखि तमे खुशी हब। आउ ये राइजर लोक माने भी आम प्रति मांकिड़ीर त्याग आउ उपकार कथा मने पकेइबे। या परे राजा सेया कले। सिंहद्वार आगरे मांकिड़ीर गोटे प्रतिमूर्ति तैयारी कले, आउ ता मुंडरे सुनार मुकुट पिंधेई देले। या भितरे केते काल बीती गलानी, केते राजा महाराजा गलेनी, हेले से मांकिड़ी मूर्तिटी एबे भी सेमती अछि। तार त्याग आउ तार उपकार कथा सारा राइजवासी को मने पकई दउछि। बुझिल अबलकरा, आज सेई मांकिड़ीर मूर्ति तू देखिकी आसीचु, एबे जानलु तो? या परे अबलकरा हसी देई कहिला, हाँ गोसेई। नमस्कार, मो दीपक सेनापति। आज शुणिबा अबलकरा कहानीर सप्तदश अध्याय कोकिलांगुड़ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा दी जण जाक बाट चली थांती। चालू चालू एमिति गोटे गाँव रे संज हला। भाबिले एई गाँव रे टिके विश्राम करिबे, सकाळु को पुणी यात्रा आरंभ करिबे। से गाँ मझिरे ठाकुरंक मंदिर पाखरे गोटे चट्टी घर देखि रहिले। गोसेई कहिले, अरे अबलकरा, आउ बाट चली हबनी, एबे तो संध्या हो गलानी, आमे एई चट्टी घरे आज रहिजिबा, एठी रोषेईबास करी खाइबा, विश्राम नबा, आउ काली सकाळु को पुणी यात्रा आरंभ करिबा। अबलकरा कहिला, आज्ञा गोसेई, आपण जहा कहिबे सेया। गोसेईଙ୍କ कथा अनुसार से चट्टी घरे रहिले। अबलकरा को डाकी गोसेई कहिले, अबलकरा,
ଶୁଣୁ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯା। ଏ ଗାଁର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଜାର ଅଛି, ସେ ବଜାରରୁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ, ଆମେ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ଅବଲକରା ବଜାରକୁ ଗଲା ସଉଦା ଆଣିବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିଲା। ସଉଦାପତ୍ର ସବୁକୁ ଗୋସେଇଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଇ ସବୁଦିନ ପରି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଲା। ଅବଲକରା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଗୋସେଇ କହିଲେ, କିରେ ଏମିତି ବସି ପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ? କ'ଣ ଆଜି ପୁଣି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଯଦି ଦେଖିଛୁ କହ, ମୁଁ ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବି। ଏମିତି ମନ ମାରି ବସିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଯେଉଁ ବଜାରକୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେଇ ବଜାର ମଝିରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଉତରା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚ ଘର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ, ଆଉ ସେଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିଛି ଗୋଟେ କୋକିଶିଆଳିର ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଞ୍ଜ। ୟାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି କାହାକୁ ପଚାରିବି ଗୋସେଇ? ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ୟାର ରହସ୍ୟ ମୋତେ ଫିଟେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋସେଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗେ ଚୁଲା ଲଗେଇ ନିଆଁ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୋ ପାଖରେ ବସି କଥା ଶୁଣିବୁ। ଗୋସେଇଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଅବଲକରା ସେଇଆ କଲା। ଚୁଲିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଇ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ଗୋସେଇ ବଟୁଆରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରି ପାଟିରେ ପୂରେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ପକ୍କା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହୁଛି କଥା। ଏବେ ଗୋସେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଥିଲା ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କେମିତି ସେ କୋକିର କଅଁଳିଆ ମାଉଁସ ଖାଇବ। ଦିନେ କୋକିର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ବିଚରା ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି। ଏବେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବି କୋକିର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି କୋକି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରା, ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋର ମୋ ମାଉଁସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଉ, ଯଦି ତୁ ମୋ ମାଉଁସ ଖାଇ ଖୁସି ହବୁ ତାହେଲେ ହ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଦେହର ସବୁ ମାଉଁସ ତୁ ଖାଇଯା, ହେଲେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ତୁ କେବେ ଖାଇବୁନି। ମୋର ଏଇ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ୟା ପରେ ବିଲୁଆ କୋକିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଗଲା। କୋକି ଦେହର ସବୁ ମାଉଁସ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାର ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟେ କିଆବୁଦା ମୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ପୁଅ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ଦିନେ ସେମାନେ ବସି ବିଚାର କଲେ, ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଘରେ କାହିଁକି ବସି ରହିବା? ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଦେଶ କରିବାକୁ ଯିବା। ଚାରିଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ବାଛି ବାଛି 4ଟି ଘୋଡ଼ା ସଜ କଲେ। ଟଙ୍କା ଟକର କିଛି ହାତରେ ଧରିଲେ। ଯେଝା ଘୋଡ଼ାରେ ଯିଏ ବସି କୋରଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ପବନ ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଥାନ୍ତି। ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ଆସି ହେଲାଣି। କୋଉ ବାଟରେ ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେ ଗାଁ ନାହିଁ କି ଗଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଶୋଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବେ? ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ଆଗ କୋଉଠି ପାଣି ମିଳିବ। ୟା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିଲକୁଆ ଉଡ଼ୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଚାଲ। ଘରଦୁଆର ନ ଦିଶିଲେ କ'ଣ ହବ? ଚିଲକୁଆ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିଲକୁଆ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଥିବ, ଆଉ ସେଇଆଡ଼େ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ମିଳିବ। ସାଧବ ପୁଅ ଯୋଉଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲେ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପଛରୁ କିଏ ଡାକିଲା, ଏ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। କାହିଁ କେହି ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚାରିଦିଗକୁ ତ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଅପନ୍ତରା ଥାନରେ କିଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ଡାକିବ? ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଡାକ ଶୁଭିଲା, ହୋ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ମୁଁ ତମର ବହୁତ ଉପକାର କରିବି। ଚାରିଜଣ ଯାକ ପୁଣି ବୁଲିକି ଚାହିଁଲେ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଶୁଭୁଛି। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଆମକୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ହେଲେ ଆମକୁ ତ ତୁ ଦିଶୁନୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋକିଶିଆଳର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, ଏଇ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ରାଜା ପୁଅ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ନଉଟେଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା, ଖପ୍ କିରି ଘୋଡ଼ା କେଶର ଧରି ତା ପିଠି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯୁଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ ସେଇଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କର ହଲକ ଶୁଖିଗଲା। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରି ଉଚ୍ଚ ମିଣିବିଟାମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି ଘେରିଗଲେ।
ମୂଳା ପରି ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ, କୁଲା ପରି କାନ, ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ହାତେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ବୁଜି ହେଇଗଲା। ସେ ରାଇଜରେ ଏମିତି କଟକଣା ଯେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ। ସେମାନେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଏ ସୁନ୍ଦର 4ଟି ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିଦାକି ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଗମ୍ଭୀର ଘରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ 4 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଅସୁର ହାବୁଡ଼ରେ ପରିଗଲୁଣି, ଆମର ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଚାଳ କଣା କରି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଅସୁର କ'ଣ କଲା ନା, ଯୋଡ଼ାଏ ଗୋରୁକୁ ଠିଆରେ ହାଣି ପକେଇଲା, ହାଣ୍ଡିଏ ରକତ ନେଇକି ଆସିଲା। ତା ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ହୋ ସାଆନ୍ତେମାନେ, ପାଣି ବୋଲିକି ଅସୁରମାନେ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ପାଣି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ରକତ। ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତମେ କେବେ ପିଇବ ନାହିଁଟି? ସିଧା ମନା କରିଦେବ। ସତକୁ ସତ ଅସୁର ରକତ ନେଇକି ଆସି ଯାଚିବାରୁ ଏମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ନା ନା, ଆମେ ବାଟରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ମଇଁଷି ମାରି ରକ୍ତ ପିଇକି ଆସିଛୁ। ତେଣେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚାଳକଣା ବାଟେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ରାନ୍ଧିବାଢ଼ି ସାରି 4 ଠା ବାଢ଼ିଦେଲା। ତହିଁରେ ନାଗସାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଚୁରିକି ସେଇଥିରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଚୁପ୍ କି ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସାଆନ୍ତେମାନେ, ଭୋକ ବିକଳରେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବ ନାହିଁଟି? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶେଇଛି। ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଭାତ ବାଢ଼ିଲାରୁ ଇଏ 4 ସଙ୍ଗାତ ଆଉ ଖାଇଲେନି। ଅସୁର ବୁଢ଼ା ବି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଫସର ଫାଟିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାଣିବେ। ଅସୁର ରାଜାର 5 ଝିଅ, ସେମାନେ 4 ଦିଗକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ସେଇ ଖଟ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଖା ପିଅ ତ କଲନି, ଅନେକ ବାଟରୁ ଆସିଛ, ବାଧା ହବଣି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। 4 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ 4ଟି ଖଟରେ ଶୋଇଲେ। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର କଲା, ଆଗ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକେଇବି। ଏକଥା ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଶୁଣି ଆସି ୟାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ସାଆନ୍ତମାନେ, ଜମା ଆଜି ଶୋଇବନିଟି, ଏଇ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକି ବସ। ମୁଁ ଯାଇ ଯେମିତି ଡାକିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସିବ। 4 ସଙ୍ଗାତ ସେମିତି ଯାଇ ଖଟ ତଳେ ବସିଲେ। ଅସୁର ରାଜାର ଝିଅ ଚରି ବୁଲି ଆସିଲେ। ସିଏ ତ ଏ ହାଲ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯେଝା ଖଟ ଉପରେ ଯେଝା ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଘଡ଼ିଏ ପହରେ ଗଲାରୁ ଅସୁର ଅନ୍ଧାରରେ ଛପି ଛପି ଆସି 4 ଖଟରେ 4 ଚୋଟ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା। ତାପରେ ମନ ଖୁସିରେ ଅସୁର ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଶୋଇଲା। ମନରେ ବିଚାର କଲା, ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଘର ନିର୍ଜନ ହେଲାରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କହିଲା, ସାଆନ୍ତେ, ଏବେ ଉଠିପଡ଼, ଆମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। 4 ଜଣ ଯାକ ଉଠି ସବୁ ହାଲ ଦେଖିଲେ। ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ଘୋଡ଼ାରେ ଛାଟ ମାରି ଏକା ମୁହାଁ ହେଇ ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ୀକି ପାହାନ୍ତି ପହର ନିଦ ଲାଗିଛି। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା କୋଡ଼ପୋଛା ସାନ ଝିଅଟି ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ମାଲୋ ମା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ନିଦ ମଳମଳ ହେଇ ତାକୁ କହିଲା, ଯା, ଅପାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ 4ଟା ଭେଣ୍ଡା କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ତତେ କଅଁଳିଆ ଲାଗିବ ସେଇଆକୁ ଆଣି ଖାଇବୁ। ଅସୁରୁଣୀ ଝିଅ ଅନ୍ଧାରରେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଲା। ହାତକୁ ଲମ୍ବ ହେଇ ମେଞ୍ଚାଏ ବାଳ ଲାଗିବାରୁ ଅଗଣାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସିଏ ହେଉଛି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୁଣ୍ଡ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ମାଲୋ ମା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅପାର ମୁଣ୍ଡ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଦେଖିକି ହାଉଳି ଖାଇ ଉଠିଲା। ଆଲୋ, ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଲି କହି ଧାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର 4 ଝିଅ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ 4 ଜଣ ଯାକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାନ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ବାରି ବାରି ଧାଇଁଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଏ 4 ସଙ୍ଗାତ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ବସିଛ କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଘୋଡ଼ା ଝପଟାଅ, ଆଉ ପ୍ରାଣର ଆଶା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ିଏ ଅସୁରୁଣୀ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି 4 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀର ଦୌଡ଼ାକୁ ଇଏ କୋଉ ବଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପବନ ବେଗରେ 2 ଅସୁରୁଣୀ ମାଡ଼ି ଆସି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା।
राजा पुओ कहिला, जदि तू सत्यजुगर वृक्षराज हेइथिबु ताहले तू फाटिजा, आमे तोरी भितरे आश्रय नबु। सतकु सत बरगछ मेली हेगला। घोड़ा सुधा ये चारिजण तारी भितरे पशिगले। खंडिया लांगुड़ गछ उपरकू चढ़ीगला। गछ पुणी बुझी हेगला। असुरुणी बुढ़ी आउ ता झियो आसी देखिला बेलकू केही नाहांती। बुढ़ी तो एका निघाके धाई धाई जाउथिला। सबु हाल बुझी पारला। आँ करी गछटाकू पूरा चाटिदेब बोली भाबिला। एतिकी बेले मौका पाई खंडिया लांगुड़ ता जीभकू एमिति कामुड़ी धरला जे असुरुणी बिकटाळ रड़ी छाड़ी भूई रापुड़ी पकेइला। छटपट हेई ता प्राण छाड़ीगला। तापरे चारिजण जाक गछ भितरू बाहारी बुढ़ी असुरुणीर झीओकू धरी निज राइजकू फेरिले। राज्य पहुंचला बेलू बुढ़ा राजा मरीगले। तापरे से राजा हेले। मंत्री पुओ को मंत्रीपण, साधव पुओ को साधवपण, कटुआल पुओ को कटुआलपण शाढ़ी पिंधेइले। असुरुणी झीओकू पोइली करी अंतपुर रखिले। ये असुरुणी झीओकू देखी राइज सारा लोक काबाकाठ हेले। ता डर किए कहीं नर भितर को पशिब। सीए पुणी नीति दांतकाठी करे गोटे नड़िया गछ। फाळे बाउंसरे जीव छेले। महणे भात खाए आउ हंडाए तियण खाए। ये अपूर्व कथा खंडिया लांगुड़ देहरे गलानी। सी सफा सफा कहीदेला, महाराज ये अविश्वासी प्राणी को शीघ्र विदा करंतु, नहेले आगको विपद पड़िबो। महाराज नीति असुरुणीर कौतुक देखंती। महाराज कहिले, सी आमर आउ कौन करिबो जे आमे ताकू विदा करदबा। खंडिया लांगुड़ कहिला, बुझिले छामु, अविश्वासी प्राणी को विश्वास करी मु दगा पाइची। आपण जदि ताकू रखिबे ताहले आजिठू मु विदा हो जाउची। राजा मने मने पांचिले, ए खंडिया लांगुड़ थिला बोली सिना आमे आजी घरकू फेरिलु, नहले कौ दिनरू असुर असुरुणी पेटरे पड़ी जीर्ण हो सारंतुणी। ये खंडिया लांगुड़ जहा कहूची से ठीक कहूची। तापरे राजा गोटे 12 हाथ खंडा आनी असुरुणी झीओकू चोटे देले जे से मरी पड़ला। राजांको सैन्य माने ताकू घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं मशाणी रे फपाड़ी दे आसिले। आउ ता सबकू बिलुआ कुकुर माने मासे 1.5 मासे खाइले। या परे राइज मझिरे राजा गोटे मस्त बड़ चौतरा बनेइले। ता उपरे गोटे रत्न सिंहासन स्थापन कले। ता उपरे खंडिया लांगुड़ को जत्नरे रखेइले। भलरे मंदरे सबु कथा से लांगुड़ को पचारि विचारी राजा राज्य कार्य करती। एमिति भावरे राजा सुखरे राइज पालिले। बुझिलु अबलकरा, या भितरे अनेक वर्ष बीती गलानी। से राजा नहीं कि से खंडिया लांगुड़ आउ भी जीवन नहीं। आउ से खंडिया लांगुड़ को सुरक्षित रखिबा पई राजवंशर दायद माने ता उपरे काच घोड़णी लगेई देइचंती, जाहाकू आज तू सहर मझिरे देखि आसिलु। बुझिलु अबलकरा से लांगुड़र रहस्य। अबलकरा कहिला, हाँ गोसेई। गोसेई कहिले, कथा तो शुणिलु, एबे आउ कांगी डेरी करुचु? रोषेई बास तो आमर सरी जाइछि। जा बढ़ाबढ़ी कर, खियापिया करिबा, टिके विश्राम नबा। पुणी काली सकाळुक आमे बाट चलिबा।